दोस्तों मेरा नाम है सरकार, आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक शो। आज हम जानेंगे जो Huawei P Smart प्लस 2019 वेरिएंट के ऊपर आज हम जानने वाले हैं। उसका स्पेसिफिक फीचर्स, उसका लॉन्चिंग डेट और उसका जो एमआरपी क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी लेटेस्ट सारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, जो Huawei P Smart 2019 वेरिएंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है दोस्तों। वो वीडियो दोस्तों आई बटन में देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग जानने वाले Huawei P Smart प्लस 2019 वेरिएंट के ऊपर थोड़ा जान लेते हैं। पहले उसका स्पेक मतलब उसका स्पेसिफिक फीचर्स थोड़ा जान लेते हैं। उसका स्पेसिफिक फीचर्स पहले हम उसका मतलब है पहले डिस्प्ले थोड़ा जान लेते हैं। उसका डिस्प्ले बताया जा रहा है कि उसका स्क्रीन साइज होगा 6.21 इंच होगा। उसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080 × 2340 पिक्सल बताया जा रहा है। उसका जो एक्सपर्ट रेशियो होगा 19.5:9 होगा। उसका बेजल लेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप वाला नॉच वाला डिस्प्ले होगा दोस्तों। उसके बाद उसका पिक्सल डेंसिटी बताया जा रहा है कि 415 ppi मतलब पिक्सल पर इंच होगा, मतलब 415 ppi का पिक्सल डेंसिटी है दोस्तों। उसके बाद उसका जो डिस्प्ले टाइप बताया जा रहा है कि IPS LCD स्क्रीन होगा, जो ठीक ठाक है दोस्तों। बट इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा दोस्तों 82.92% बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एक चीज बता दूं, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा जान लेते हैं। उसका परफॉर्मेंस बताया जा रहा है कि उसका चिपसेट होगा Hisilicon किrin 710 होगा। उसका जो CPU मतलब उसका प्रोसेसर जो क्लॉक बेस्ड किया गया है उसका थोड़ा जान लेते हैं। उसका जो octa कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर cortex A73 होगा, प्लस 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर cortex A53 होगा। ये क्लॉक बेस्ड किया गया है दोस्तों। उसके बाद उसका जो आर्किटेक्चर बीट होगा 64 बीट। उसका जो जीपीयू बताया जा रहा है मान लिया G51 MP4 होगा दोस्तों। उसका RAM बताया जा रहा है कि 3 GB RAM होगा। उसका जो एंड्रॉइड OS बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 9.0 मतलब एंड्रॉइड पाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। उसका तो स्टोरेज थोड़ा जान लेते हैं। उसके इंटरनल स्टोरेज बताया जा रहा है कि 64 GB इंटरनल होगा। आप उसके एक्सपांड करके 512 GB तक ले जा सकते हैं बताया जा रहा है। इसके इंटरनल स्टोरेज दोस्तों 64 GB ठीक ठाक है दोस्तों। आप एक्सपांड भी कर सकते हैं दोस्तों 512 GB तक। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। बट इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप डुअल सिम तो यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हाइब्रिड स्लिम शॉट देखने को मिलेगा, मतलब 2 नैनो सिम नहीं तो अदरवाइज आपको 1 नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाना पड़ेगा। बट आपको माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगाना चाहते ठीक है दोस्तों, डुअल सिम लगा सकते हैं दोस्तों। बट इसमें आपको डुअल वोल्टी का भी सपोर्ट है, मतलब आप 2 जियो सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों, मतलब आप 2 जियो सिम एक साथ इस्तेमाल कर भी सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद जान लेते हैं कैमरा दोस्तों बताया जाए रियर में होगा 3 कैमरा, मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलेगा। पहले उसका जान लेते 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ LED फ्लैश भी होगा, क्योंकि दोस्तों LED फ्लैश को देना ही पड़ेगा ना दोस्तों। सभी फोन में भी दे रहे हैं दोस्तों, सब लोग क्या नहीं देंगे क्या, एक्चुअली सब लोग ही देंगे दोस्तों LED फ्लैश बैक में। उसके बाद एक चीज बता दो, उसका ऑटोफोकस भी होगा दोस्तों। बट इसका जो इमेज का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है कि 5288 × 3968 पिक्सल बताया जा रहा होगा। ये दोस्तों है जो इमेज का रेजोल्यूशन। पहले उसके बाद कैमरा थोड़ा जान लेते हैं। फ्रंट कैमरा बताया जा रहा है, जो फ्रंट कैमरा मतलब उसका सेल्फी कैमरा जो बोलते हैं 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा ठीक ठाक है दोस्तों, कोई भी ज्यादा इश्यू देखने को नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा बैटरी थोड़ा जान लेते हैं। बैटरी बताया जा रहा है कि 3400 का mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। उसका बैटरी का टाइप है लिथियम 9 होगा दोस्तों, जो ठीक ठाक है दोस्तों। 3400 mAh एवरेज ठीक ठाक है दोस्तों। उसका तो मल्टीमीडिया थोड़ा जान लेते हैं। लाउड स्पीकर गिल तो देखने को मिलेगा, प्लस 3.5 mm का जैक भी आपको, जो ऑडियो जैक बोलते हैं, आपको वो भी देखने को जरूर मिलेगा, ये बताया जा रहा है। उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बताया जा रहा होगा दोस्तों, जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर जो होता है दोस्तों, वो आपको रियर में देखने को मिलेगा। इसका पोजीशन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आपको बैक में आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे देखने को मिलता है, जो टच करके खोलते हैं, वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर में देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है।
उसके बाद प्राइसिंग थोड़ा जान लेते हैं। इसका प्राइसिंग बताया जा रहा है कि 21,890 रुपीज़, मतलब अराउंड पकड़ के चलिए कि 21,900 रुपीज़। उसका जो लॉन्चिंग डेट बताया जा रहा है कि 13 मई 2019 को हो सकता है दोस्तों। बट एक चीज बता दूं जी, इसका जो लॉन्चिंग डेट और इसका जो एमआरपी जो बताया जा रहा है ये दोनों ही दोस्तों एक्सपेक्टेड है दोस्तों। बट मुझे ऐसा नहीं लगता 21,890 रुपीज ये थोड़ा प्राइसिंग थोड़ा हाई लग रहा है दोस्तों। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ दिया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20,000 के अराउंड आ सकता है दोस्तों। एक चीज बताओ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है दोस्तों कि 18 से 20,000 के अराउंड आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना था कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों एक चीज बता दो, बहुत लोग मेरे वीडियो देखते हैं, फिर भी पसंद भी आता है, वो भी लाइक भी करते हैं, बट वो लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते दोस्तों। प्लीज एटलीस्ट तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, फिर क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना। ये आप करने से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। जो हमारा चैनल का थोड़ा सा कम्युनिटी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है दोस्तों, ये थोड़े दिन में थोड़ा अच्छा लगता है मोटिवेट करने के लिए, जो और भी ज़्यादा ऐसी टाइप का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और भी ज़्यादा देने के लिए। चलिए प्लीज दोस्तों एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक बटन जो दबा रहे प्लीज एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना देखिए दोस्तों। वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।